नमस्कार। एक समय की बात है, एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में चलते चलते संतों की यह टोली एक गांव में पहुंची। संत ने आदेश दिया कि आज हम इस गांव में ही विश्राम करेंगे। सभी को प्यास लग रही थी। संत ने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम गांव में जाकर पीने का पानी ले आओ। वह शिष्य गांव में पहुंचा तो वहां जाकर उसने पूछा कि इस गांव में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है। तो गांव के लोगों ने बताया कि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब है। उसी तालाब के जल का प्रयोग ही सभी गांव वाले करते हैं। शिष्य तालाब का मार्ग पूछकर तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के समीप पहुंचकर शिष्य ने देखा कि कुछ गांव वाले तो उस तालाब में नहा रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ महिलाएं बर्तन साफ कर रही हैं, कुछ गांव वाले तो अपनी भैंसों को भी उस तालाब में ही नहला रहे हैं। तालाब का पानी बहुत ही मटमैला और गंदा दिखाई दे रहा था। शिष्य ने सोचा, यह पानी तो पीने योग्य ही नहीं है। मैं अपने गुरुजी के लिए ऐसा गंदा जल कैसे ले जा सकता हूँ। यह सोचकर वह खाली हाथ गुरुजी के पास वापस लौट आया। रास्ते में उसे सभी गांव वालों पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि गांव वाले कितने मूर्ख हैं। उस जल को ही पीते हैं और उसको ही गंदा कर रहे हैं, उसमें ही कपड़े धो रहे हैं और भैंसों को भी उस तालाब में ही नहला रहे हैं। ऐसा पानी पिएंगे तो रोग अवश्य होगा। संत ने शिष्य से पूछा, जल ले आए क्या? शिष्य ने बड़े अशांत भाव से उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं जल नहीं लाया, क्योंकि वह जल पीने योग्य नहीं है। पूरे गांव में एक ही तालाब है और उस तालाब पर ही नहाना, धोना और जानवरों को नहलाना भी चल रहा है। वह पानी पीने योग्य नहीं है। हम सभी प्यासे हैं, अब क्या होगा? यह गांव वाले तो बहुत ही मूर्ख हैं। उसके अशांत मन को देखकर संत ने कहा, वत्स शांत हो जाओ और अपने अन्य कार्य करो। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया कि पीने के पानी की व्यवस्था कैसे होगी। कुछ घंटों के पश्चात संत ने फिर उसी शिष्य को बुलाया और कहा, अब जाकर उस तालाब से ही पीने का जल ले आओ। शिष्य संत की बात नहीं समझ पाया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं गया था और बताया था कि वहां का जल कितना अशुद्ध है, फिर अब क्या हो जाएगा। लेकिन गुरुजी का आदेश था तो वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप जल का पात्र उठाकर तालाब की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर शिष्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वहां पर कोई भी नहा धो नहीं रहा था और न ही कोई भैंसों को नहला रहा था। सभी लोग अपने अपने कार्य करके वापस अपने गांवों में और खेतों में लौट चुके थे। तालाब का जल स्वच्छ प्रतीत हो रहा था। उसकी गंदगी अब नीचे बैठ गई थी। पानी अब पीने योग्य भी लग रहा था। उसने जल अपने पात्र में भरा और वापस अपने गुरु के पास ले आया और बोला, गुरुजी, यह जल पीने योग्य कैसे हो गया? यह कैसे संभव है? गुरुजी ने उत्तर दिया, पहले जब तुम तालाब पर जल लेने गए थे तो वह समय गांव वालों का प्रतिदिन के नहाने धोने का समय था और जल शांत नहीं था। जल में कई प्रकार की गतिविधियां हो रही थी, इसलिए सारी गंदगी ऊपर आ गई थी और तैर रही थी, जिस कारण तुम्हें पानी पीने योग्य नहीं लगा, जो वास्तव में उस समय पीने योग्य था भी नहीं। परंतु अब जल शांत है, कोई गतिविधि जल में नहीं थी, इसलिए जल की सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। हमारे मन की भी यही स्थिति है। जब हम अशांत होते हैं और नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी हो चुके होते हैं, तब हमारे मन में स्वच्छ विचार आ ही नहीं सकते और अशांत मन किसी भी सही निर्णय को लेने में असमर्थ होता है। जब कभी भी आपका मन विचलित हो, व्याकुल हो, तो उस समय सबसे बड़ा उपाय समय ही है। ऐसे समय में आपको आपके मन को बिना किसी विचार के छोड़ देना चाहिए। कोई निर्णय भी उस समय नहीं लेना चाहिए। जल की भांति जब आपका मन शांत होगा, तभी आपको सारी परिस्थिति स्पष्ट दिखाई देगी और निर्मल जल की तरह आपके विचार भी शुद्ध होंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।